ज़्यादातर लोगों को अपना पैशन, अपने इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं होता। और मैं तो बोलता हूँ 99.99% लोगों का अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता। अब ये बनता कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम बड़े से बड़े लोगों का अगर इंटरव्यू देखोगे, पॉडकास्ट देखोगे, तो उनमें से बहुत सारे लोग ये भी बोले रहते हैं कि यार हमें पता ही नहीं था कि हम ये बनेंगे। हमारे लाइफ में, हमारे दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। कोई आइडिया नहीं था। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा दूर के बारे में नहीं सोचते होंगे, हो सकता है ये भी एक चांस है। बट उन्हें पता क्यों नहीं होता है? इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो सिर्फ काम करते हैं, वो फोकस रहते हैं, एक चीज़ में काम करते हैं। और डेफिनेटली अगर तुम किसी एक काम में कंसिस्टेंट दिखाओगे, डिसिप्लिन से वर्क करोगे, तो उसमें सक्सेसफुल बनोगे। बहुत सारे लोग अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ 50, 60, इवन 70। बुढ़ापे में भी बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो पूरा ज़िंदगी भर उन्होंने बिजनेस नहीं किया था, लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते जब उन्हें एक आइडिया आ गया, रफली आइडिया आ गया कि यार हम इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं, हम अपने कैरियर को इधर भी और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद वो एक नया फील्ड चुने रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बचपन में उन्होंने ये चीज़ सोचा ही नहीं था कि हम यहाँ तक जाएंगे, हम यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। हमें कुछ नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था ये चीज़। बट जैसे ही टाइम बीतने के अनुसार वो चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, और ज़्यादा फ्रीडम हो जाते हैं फाइनेंशियली, तब उन्हें पता चलता है कि हम सारे पाथ में चल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कल एक चीज़ पे विचार कर रहा था कि यार आप जैसे ही एज में आगे बढ़ोगे तो नेचर वो अपना रास्ता दिखा देता है, आपको पता नहीं चलता। हम ऑलरेडी जिस राह में चल रहे हैं, जिस पाथ में चल रहे हैं, हमें पता नहीं होता है। वो नेचर हमें अपना रास्ता दिखा देता है कि बेटा तू इस काम के लिए बना है। आपको अचानक से बैठे बैठे चलते चलते आइडिया आ जाता है, या फिर किसी भी एक फील्ड में आगे बढ़ रहे हो तो वहाँ से आपको रफली कुछ ना कुछ आइडिया मिल ही जाता है कि ओ, नेचर मुझे तब से इस काम के लिए प्रेरित कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था। ओ, मुझे इस काम के लिए बनाया गया था, मुझे पता ही नहीं था। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक चीज़ को समझो। तुम्हें भी नहीं पता कि तुम आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ रहोगे। तुम्हें भी नहीं पता तुम किस फील्ड में अपना कैरियर बना चुके होगे। तुम्हें भी नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में तुम्हें आइडिया नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हमारे इस साल के स्टार्टिंग में कुंभ मेला स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पर आईआईटी बाबा बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, वो बंदा आईआईटी से था, ठीक है, आईआईटी मुंबई से था, एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया था, फिर जॉब भी छोड़ा। कहाँ जॉब छोड़ा? भाई साहब लंदन में शायद काम कर रहे थे वो, ठीक है, बहुत लाखों का उन्होंने पैकेज छोड़ा। तुम्हें यहाँ पर क्या समझने को मिल रहा है कि वो किसी और डायरेक्शन में जा रहे थे, जब तक उन्हें और ज़्यादा रियलिटी के बारे में पता नहीं था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पाथ में आने लगे, तब वो और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगे, और वैसे ही करके इस बात में पूरी तरीके से घुस गए। तो यहाँ पर क्या वो बचपन में कभी सोचे होंगे कि यार मैं इस अवस्था में प्राप्त होऊंगा एक टाइम के बाद? नहीं, वो नेचर बता दिया, वो इस प्रकृति ने बता दिया कि भाई तू इससे भी आगे जाएगा, कि यहीं तक तू सीमित नहीं रहेगा, जॉब तक ही तू सीमित नहीं रहेगा, या फिर अगर तू कुछ भी बिजनेस करेगा तो वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, उसके आगे भी जाएगा। वो क्या है सबसे आगे? टू बिकम मोर स्पिरिचुअल, टू सर्व ह्यूमैनिटी। ये है सबसे बड़ा ट्रुथ, और उसी ट्रुथ को वो पहचाने और इस फील्ड में आगे बढ़े। तो हमारा कोई एक टारगेट में तो हम फिक्स रह ही नहीं सकते पूरे जीवन काल तक। हमारा टारगेट हमेशा समय पर समय चेंज होता ही रहेगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये बोलने आ जाते हैं कि अगर तुम पैशन को फॉलो करना चाहते हो तो उसमें मे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा ना मिले, फिर भी तुम्हें वहाँ पर खुश रहना होगा। बट द ट्रुथ इज़ तुम अच्छे से पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब पैशन मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी का घटिया पैशन होता है। घटिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई टारगेट ही नहीं जीवन में, लक्ष्य। अगर देखो, सबका लाइफ में कुछ ना कुछ जेन्युइन टारगेट होता है, वहाँ तक अचीव करना होता ही है, सभी को अचीव करना होता है। जैसे बचपन में हर एक बच्चे का ख्वाब होता है कि कुछ बनना है, मुझे एक इंजीनियर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस बनना है, या फिर मुझे गिटारिस्ट बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, कुछ भी। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस करने को मिलता है, एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, तो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता कि हमें और ज़्यादा अपने स्किल को बढ़ाना होगा। अगर कोई पढ़ रहा है तो वो ये नहीं बोल पा रहा है कि मुझे और ज़्यादा पढ़ना होगा, मुझे और ज़्यादा मेहनत करना होगा। वो ये बोलता है कि यार मैं इतना तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। बट ट्रुथ वो थोड़ी है, ट्रुथ यही है कि वो समझ नहीं पा रहा है गेम को, वो और ज़्यादा बेटर कर सकता है, वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा। एक गिटारिस्ट अगर ये सोचे यार मैं इस शो में परफॉर्म करता हूँ, मुझे ज़्यादा पैसे मिलते ही नहीं है, बस 2, 5, 10 हज़ार मिलता है, इससे क्या ही होगा, एक शो करता हूँ बस और कुछ नहीं। बट द ट्रूथ इज़ वो और ज़्यादा अगर अच्छा परफॉर्म करे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करे, एक वर्ल्ड क्लास गिटारिस्ट बन जाए, तो क्या होगा, उसके पैसे करोड़ों में आएंगे। तो एक चीज़ समझो, तुम्हें वहाँ टॉप तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा घिसाई करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि वो हम नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमें करना होता है। वहाँ पर तुम्हें पैशन, इंटरेस्ट, ये सारे चीज़ को दिमाग में लाना ही नहीं है। उसके बाद से
तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे इस काम में इंटरेस्ट है, मुझे कम पैसे मिले तो भी मैं करूँगा ये काम। तुम्हें क्या लगता है उस काम में एक टाइम के बाद तुम्हें हमेशा इंटरेस्ट लगता ही रहेगा? तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, वो होगा ही नहीं जब तक तुम उसमें टॉप लेवल तक ना पहुँचो। इंटरेस्ट किसी में एक चीज़ में रहता ही नहीं। पहली बात, तुम्हें क्या लगता है क्रिकेटर्स को हमेशा मन करता होगा क्रिकेट खेलना? अगर उन्हें पैसे देना छोड़ दे, जितने उन्हें पैसे मिलते हैं लाखों करोड़ों रुपए ना मिले, तुम्हें क्या लगता है सारे क्रिकेटर्स क्रिकेट ही खेलते रहेंगे? नहीं ब्रो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सारे क्रिकेट नहीं खेलेंगे उसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि हम जिस लेवल पर पहुंचे हैं, क्रिकेट को साइड में हटा दो, हम जिस लेवल पर पहुंचे हैं हम डिजर्व करते हैं इतने पैसे। वो ये जानते हैं जितना मेहनत करके हम इस लेवल पर पहुंचे, हम इन सारी चीज़ों को डिजर्व करते हैं। यहाँ पर पैशन और इंटरेस्ट का बात है ही नहीं। पहली बात, पैशन ये जागता है बचपन में, एक बच्चे के दिमाग में जागता है कि यार मुझे ये बनना है, वो बनना है, तो उसी चीज़ को लोग फॉलो करने लग जाते हैं। एट द एज ऑफ 15 ही सही, कम से कम वो फॉलो करने लग जाते हैं। बट लेटर वो समझते हैं कि यार इंटरेस्ट वो चीज़ नहीं होता है, मेहनत सभी में लगता है। एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट हमेशा नहीं रह सकता, हट भी सकता है। उसी काम में अड़े रहना, चाहे कैसा भी प्रॉब्लम्स हो, वहाँ पर होता है रियल वर्क। और वैसे भी जिस पैशन को तुम फॉलो कर रहे होते हो, उस फील्ड में जैसे ही तुम अपना प्रोग्रेस कर लेते हो और उसमें जब लॉन्ग टर्म तक रहते हो, तब उसके बाद तुम्हारा उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता। तुम सोचते हो अब अपने कैरियर को थोड़ा और ज़्यादा एनहांसमेंट किया जाए। जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें एक एग्जाम्पल दूँ तो बहुत सारे लोगों का ये टारगेट होता है कि अपने टारगेट को जब वो अचीव कर लेते हैं और बहुत आगे उसमें जब चल जाते हैं, रिटायरमेंट वगैरह हो जाता है, सब चीज़ वो अपने लाइफ में अचीव कर लिए होते हैं, फिर उसके बाद उनका मन थोड़ा शिफ्ट होता है। वो सोचते हैं कि अब थोड़ा ह्यूमैनिटी को भी सर्व किया जाए, अब थोड़ा इंडिया पे भी कुछ सर्व किया जाए, अब थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ सर्व किया जाए। ये होता है उन सारे लोगों का लक्ष्य। और यहाँ पर वो लोग ज़्यादातर केसेस में पैसे के लिए काम नहीं करते। वही लोग पैसे के लिए काम नहीं करते जो लोग यहाँ तक पहुँच गए होते हैं। नहीं तो नॉर्मली तुम अभी ज़्यादातर 15 साल के लड़कों के पास जाकर ये बोलो कि यार तुम्हें देश को सर्व करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो वो देश तो बाद में सोचेगा, वर्ल्ड के बारे में बाद में सोचेगा, धर्म के बारे में बाद में सोचेगा। सबसे पहले वो अपने पैसे के बारे में सोचेगा कि मैं क्या करूं कि पैसे मेरे पास आए, मैं क्या करूं कि मैं पैसे कमाऊं, वो ये सोचेगा। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। पैशन जो चीज़ है ना वो एक टाइम तक रहता है, इंटरेस्ट जो है ना वो एक टाइम तक रहता है। हमेशा उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट हमेशा के लिए नहीं रहता। बहुत सारे लोग अपना इंटरेस्ट शिफ्ट करते रहते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है। और कौन दिखाता है? नेचर अपना पाथ शो करते रहता है। और ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे दिमाग में किसी का आइडिया नहीं आ जाता कि बेटा तुझे अब इस लाइन में कुछ ग्रो करना है, इस लाइन में आगे बढ़ना है। नेचर या फिर सोए हो तो अचानक से तुम्हें सपना आ गया कि मुझे इस फील्ड में और बढ़ना है, इस फील्ड को छोड़कर। वो चीज़ नहीं होता। तुम काम जैसे ही करते जाते हो तो बोरियत होता है, या फिर तुम्हें कुछ ऐसे लगते हैं कि यार यूनिवर्स मुझे अब हिंट दे रहा है कि अब मुझे काम को पलटना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों को त्याग करके। वो चीज़ होता है। या फिर तुम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लिए हो तो उसके बाद नए नए कामों पर तुम फोकस देते हो। अच्छा ये करना है, वो करना है, खुद के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए, देश के लिए। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।